Morning. In previous video we have completed the asexual reproduction in the flowering plants. Today we will start the sexual reproduction in the flowering plants. Okay, हमने asexual reproduction के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं. आज हमको डिस्कस करना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं. तो देखिए, प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, जब हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तब हमने प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स को अच्छे से डिफाइन कर दिया था. इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें रूट आता है, स्टेम आता है, लीफ आता है, ठीक है, ब्रांचेस आती हैं. ये सारी चीज़ें वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं. लेकिन अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है. क्या होता है? फ्लावर होता है. तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा. ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है कि नाउ टेल मी द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, सो दैट इज नोन एज द फ्लावर. क्या होगा? फ्लावर है. तो देखिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. अब देखिए, फ्लावर में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, बिकॉज फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होते हैं? फ्लावर्स में 4 वर्ल होते हैं, मीन्स 4 घेरे पाए जाते हैं, जिसमें से 2 जो हेल्प होते हैं एसेसरी होते हैं और 2 एसेंशियल होते हैं. ठीक है, 2 वर्ल जो होते हैं एसेसरी मीन्स सहायक, और 2 वर्ल होते हैं एसेंशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन्हीं चीज़ों को. द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, द स्टेमिन एंड पिस्टल आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. जो स्टेमिन होता है एंड आपका स्टिग्मा होता है, या पिस्टल कह लीजिए उसको, स्टिग्मा या पिस्टल दोनों एक ही टर्म है. ठीक है. तो देखिए, वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो आप लिख लें पहले, बिकॉज इस स्लाइड पे मेंशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप इस फ्लावर को देखते हुए थोड़ा सा देखें. तो अगर आप इस फ्लावर को देखें तो यहाँ पर हम सारे पार्ट्स को डिफाइन कर रहे हैं. सबसे पहले लुक एट द स्ट्रक्चर. अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले आप ये नीचे जो ग्रीन कलर का दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का दैट इज नोन एज द थैलमस. ये क्या कहलाएगा? थैलमस. देखिए, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ रिसेप्टरकल, यहाँ पे लिखा हुआ रिसेप्टिकल, बट रिसेप्टिकल कहिए या थैलमस कहिए, बोथ आर सेम टर्म. ठीक है. बट थैलमस इज मतलब कि अगर हम बात करें तो थैलमस वर्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये परफेक्टली वर्ड है. रिसेप्टिकल हम वर्ड इसलिए यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ये कई सारे फ्लावर्स में जो होते हैं ना, रिसेप्टिकल कन्वर्ट हो जाते हैं. इस वजह से रिसेप्टिकल ना करके आप यहाँ पे थैलमस वर्ड का यूज़ करेंगे. ठीक है. फिर दूसरा है पेडिसिल. ये जो पेडिसिल है ना, ये पेडिसिल जो फ्लावर की स्टॉक होता है, डंडी होती है, जिसको फ्लावर्स हम किसी अगर फ्लावर हम लोग को देने हैं तो फ्लावर को अगर हम पकड़ते हैं तो कहाँ से पकड़ते हैं? जिस डंडी से पकड़ते हैं ना फ्लावर को, उसी को बोलते हैं पेडिसिल. क्या बोलते हैं? पेडिसिल. अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाए ऊपर, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा. ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये कहलाता है सेपल. क्या कहलाता है? सेपल. तो अभी थोड़ा सा देखिएगा, मैं इसमें करने वाला हूँ. देखिए, दैट इज़ द फर्स्ट वर्ल. ये क्या है? फर्स्ट वर्ल है, मीन्स सबसे पहला घेरा है. ये क्या है? सबसे पहला घेरा है, और इसको बोलते हैं कैलेक्स. राइट डाउन करें. हाँ, क्या बोलते हैं? कैलेक्स. क्या बोलते हैं? कैलेक्स. CALYX, कैलेक्स बोलते हैं. तो कैलेक्स के अंतर्गत बहुत सारे झुंड आ जाते हैं. नीचे झुंड बोले तो ग्रुप्स आ जाते हैं. उसकी यूनिट एक को फिर क्या बोलेंगे? सेपल. देखिए, ये जो ग्रीन ग्रीन करके ये कई सारे हैं, बिकॉज ये सेक्शन कट है, तो हमको एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है. ठीक है. लेकिन अगर ये पूरा फ्लावर होता तो ये कई सारे होते. ये क्या होते? कई सारे होते. जब ये कई सारे होते मीन्स पूरे घेरे में होते. तो जब पूरे घेरे की बात कर रहे हैं मीन्स पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तब हम बोलते हैं कैलेक्स. बट अगर हम एक की बात करें तो बोलेंगे सेपल. फिर इसके बाद देखिए, ये वाला पिंक वाले में आइए. ये जो पिंक कलर का दिख रहा है, ये जो पिंक कलर का है, इसको बोलते हैं कोरोला. क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं. ये कलर्ड होता है, और इसकी एक यूनिट को क्या बोलते हैं? पिस्टल. क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं. तो देखिए, कैलेक्स एंड करोला ये दोनों हैं आपके एसेसरी ऑर्गन्स. क्या हैं? एसेसरीज. एसेसरीज मीन्स सहायक. जैसे आप मोबाइल लेते हो तो मोबाइल में आप लोग सुनते होंगे ना, एसेसरीज कहाँ है इसकी? एसेसरीज कहाँ है? एसेसरीज का मतलब मोबाइल का कवर कहाँ है,
टेम्पर्ड ग्लास कहाँ है, चार्जर कहाँ है, ईयरफोन कहाँ है, ये सारी चीज़ें एसेसरीज़ हैं मोबाइल की। बट मोबाइल, पूरा मोबाइल वो क्या है आपका, एसेंशियल है, ठीक है ना। तो ये एसेसरीज हैं, ये हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, फ्लावरिंग में। कौन हेल्प करता है, कैलेक्स एंड करोला। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, फिर ये डंडी नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये डंडी नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो डंडी नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं एंड्रूशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रूशियम। जैसे इसको कैलेक्स बोलते हैं पूरे को, उसी तरह इन पूरे घेरे को बोलते हैं एंड्रूशियम, और एक को बोलते हैं इस स्टैमेन। क्या बोलते हैं, स्टैमेन बोलते हैं। एक को क्या बोलेंगे, स्टैमेन बोलेंगे। तो देखिए, पूरे जो पूरा वर्ल है उसको बोलते हैं एंड्रूशियम, और एक को क्या बोलते हैं, स्टैमेन। तो अब इस स्टैमेन में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। ये देखिए ऊपर आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा दाने जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा सा ना, ये जो ऊपर दिख रहा है इसको बोलते हैं एंथर, और ये नीचे जो लंबी डंडी सी गई है इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो एक स्टैमेन कितने टर्म से मिलके बन गया, एंथर है एंड फिलामेंट है। एक एंथर हो गया, दूसरा फिलामेंट हो गया। तो एंथर और फिलामेंट को मिला करके क्या बना, स्टैमेन, और कई सारे स्टैमेन मिल करके क्या बन जाते हैं, एंड्रूशियम। क्या बन जाते हैं, एंड्रूशियम। दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, एंड्रूशियम होते हैं। क्या होते हैं, एंड्रूशियम होते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा यूनिट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो स्टेमेन। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा पार्ट ऑफ द स्टेमेन, तो आप बताएंगे एंथर एंड फिलामेंट। क्लियर हो गया आई थिंक। अब आते हैं सबसे अंदर। जो सबसे अंदर होता है वो क्या होता है, फीमेल होता है। क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज नोन एज द गाइनोशियम। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके क्या हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, गाइनोशियम तो कई सारे को बोल दिया हमने, लेकिन सिंगल को हम बोल देते हैं। जैसे इसमें देखो, सिंगल को सिर्फ स्टेमेन भर बोला ना हमने, लेकिन इसकी देखिएगा, इसके दो नाम है, चिंटी मिंटी। मतलब इसमें आप देखेंगे कि जो एंड्रूशियम है उसकी यूनिट को कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पेल। और दूसरा क्या बोलते हैं, पिस्टल। एक बोलेंगे कार्पेल और उसी को भी बोल देते हैं पिस्टल। चाहे आप कार्पेल बोलें चाहे पिस्टल बोलें। अब देखिए, ये देखिए पिस्टल लिखा हुआ है ना, देखिए कार्पल भी बोलते हैं। कार्पल अगर आप रॉन्ग लिख देते हो तो दैट्स नॉट अ रॉन्ग, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए रिसेप्टर को बताया ना, रिसेप्टिकल को हमने बोल दिया था थैलेमस। नो, कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो पिस्टल है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पिस्टल में कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेमेन में 2 पार्ट्स होते हैं ना, एंथर एंड फिलामेंट। इसी तरह पिस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं, स्टिग्मा। ये देखिए स्टिग्मा सबसे ऊपर का, ये जो सबसे ऊपर का हिस्सा है दैट्स नोन एज स्टिग्मा। यहीं पर पॉलन ग्रेन आके उतरते हैं। अभी हम ये सारी प्रोसेस बताएंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज ही नहीं होना है। फिर आता है स्टाइल, फिर क्या आता है, स्टाइल आता है। फिर क्या आता है, ओवरी आता है। फिर क्या आती है, ओवरी। तो देखिए कितने पार्ट्स में है पिस्टल, पिस्टल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो देखिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, और इन्हीं को क्या बोल देते हैं, एसेंशियल, जरूरी, ठीक है। एसेंशियल मीन्स जरूरी, ठीक है। तो ये हैं तो आपके एसेंशियल एंड ये क्या है आपके, एसेंशियल हैं और एसेसरीज ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो आई थिंक आप लोगों को आज फ्लावर ही रखते हैं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फ्लावर कल हम क्लियर करेंगे, आज सिर्फ हमने डिस्कस करनी है ये। तो थैंक यू।